मेरा काम इतना ही था। मुझको जो कृष्ण भगवान जी कह गए थे वो मैंने पूरा तत्व ज्ञान आपको बता दिया। घटनाएं कैसी हुई, कैसे कृष्ण भगवान जी ने सबको जो है उसमें आप जो है धृतराष्ट्र को समझाओ, कौरवों को समझाओ ताकि ये महाभारत न हो। मगर जब उन्होंने वहाँ पर दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने ताल ठोक की, बोले कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। तो मैत्रेय ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जिन जांघों को ठोक रहा है, जिन ताकत के बल पर तू अपने को जो है अभिमानी स्वरूप में दिखा रहा है अपने को, मैं तुम्हें साथ देता हूँ कि इन्हीं जंगों में जहाँ तुम्हारी जान है, ये भीम के हाथों ये क्या होगा। इस प्रकार से भगवान की जो आगे की झांकियां हैं, अभी अभी आपने जो ये झांकी देखी, ये शंकर का सती से जो मिलन हुआ था उसमें एक अभिमानी की पुत्री, दक्ष की पुत्री सती को आपने अभी चित्रांकन में देखा। सती पार्वती हो गई, योगाग्नि में भस्म हो जाती है, पति के अपमान को नहीं सह पाती। आज इस झांकी में हम बताना चाहते हैं कि कल मैंने बताया था कि जो जिसकी प्रार्थना सीता जी ने पुष्प वाटिका में की थी, वही पार्वती है जो शिव जी से विवाह हुआ। और उस में एक बहुत बड़ी ताकत है कि गृहस्थ के लोग, यानी यहाँ तक कि अगर जो लड़कियों की शादी बहुत समय से नहीं हो पा रही, माता पिता परेशान है, यदि वो ये जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये 8 चौपाइयाँ लिखी हुई है, वो स्वामी जी ने प्रार्थना लिखी है। अगर कोई दुखी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लड़कों को शादी नहीं हो रही, उचित वर नहीं दिखाई दे रहे, अगर इस तपस्या को, इस प्रार्थना को करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। और भोलेनाथ कैलाश पर्वत में विराजमान है। केवल एक ही परिवार है देवताओं में जिनके पूरा परिवार है, भवानी शंकरो वंदे कार्तिकेय विनायको रिद्धिम सिद्धिम तथा वंदे शुभ लाभो नमाम्यहम्। बड़े कोई ऐसा देवलोक में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिनका परिवार हो। परिवार अगर है तो भोलेनाथ का। देखिए एक दर्शन देखिए कि 2 पुत्र भवानी शंकरो वंदे कार्तिकेय विनायको, उनके 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम खड़ानंद भी है, कार्तिकेय भी है, दूसरे का नाम गणेश जी। गणेश जी की 2 पत्नियां जिनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। वैसे तो माता चाहती थी कि मेरे दोनों बेटों की विवाह हो, और उन्होंने रिद्धि सिद्धि को वरदान दिया था कि हम तुम्हें बहू बनाएंगे, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को हम बहू बना लेंगे। मगर कार्तिकेय जी ने कहा कि माँ मैं विवाह नहीं करूँगा। तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि मेरे वरदान का क्या होगा।
तो माँ का सम्मान रखने के लिए गणेश जी ने कहा कि माँ मैं दोनों से विवाह करूँगा और रिद्धि सिद्धि दोनों उनकी बहुएं हुई। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि ये शुभ लाभ क्या है। तो ये रिद्धि और सिद्धि के एक एक पुत्र हुए, एक का नाम हुआ शुभ, एक का नाम हुआ लाभ। शुभ लाभ ज्यादातर लोग अपने घरों में लिख लेते हैं और इस प्रकार से भवानी शंकरो वंदे कार्तिकेय विनायको रिद्धिम सिद्धिम तथा वंदे शुभ लाभो नमामि। तो शंकर और पार्वती जी के दो पुत्र, दो बहुएं, दो नाती और नातियों का भी विवाह हुआ। उनकी पत्नियों का नाम तुष्टि और पुष्टि और गणेश जी की पुत्री वो हुई संतोषी माता। इस प्रकार से शिव जी का पूरा परिवार और किसी देवता के बीच में नाती पनाती तक का कोई सनाती तक का कोई रिश्ता नहीं, जिसकी झांकी आपने अभी देखी। भोलेनाथ जी के लिए परम रम्य गिरिवर कैलाश, ये कैलाश में गिरिवर कैलाशो मेरा में गिरिवर कैलाशो जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो पर मेरा में गिरिवर कैलाशो पर मेरा में गिरिवर कैलाश। उस कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शादी के बाद वो राम कथा सुनाते। जय हो। जय ही गिरि पर बट बिटप विशाल नित नूतन सुंदर सत्का। अब मुझे राम कथा सुनने को मिली तो नाग लपेटे भस्म रमाए शिव जी बैठे हैं, एक हरि का ध्यान लगाए शिव जी बैठे हैं, जपे नित राम राम राम, जपे नित राम राम राम, जपे नित राम राम राम, जपे राम राम राम, जपे राम आए नाग लपेटे भस्म रमाए शिव जी बैठे हैं, एक हरि का ध्यान लगाए शिव जी बैठे हैं, जपे नित राम राम राम, जपे नित राम राम राम, जपे नित राम राम राम, जपे राम राम राम, खड़े कर जोड़ के, हाँ सारे खड़े कर जोड़ के, पास में गौरा बैठी है नंदी खड़ा है द्वार पे, संगी ठंडी भौरे भी सारे खड़े देखो मुस्काए मन में हर साए, देखो मुस्काए मन में हर साए, नित्य हरि का गुण गाए शिव जी ऐसे हैं, बैठे हैं जपे नित राम राम राम, जपे नित राम राम
एक हरि का ध्यान लगाए शिव जी बैठे हैं जपे नित्य राम 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 जपे राम 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 जपे राम 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 जपे राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की जय हो। सीता को गौरा लगी पुकारने, खोलो समाधि नाथ अब देवी लगी पुकारने खोलो समाधि लेकर देवी लगी पुकारने। शिव जी को जगाए अब देर लगाए शिव जी को जगाए अब देर लगाए हरि लगन में खोए हैं वो भोले ऐसे एक हरि का ध्यान लगाए शिव जी जपे नित्य राम 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 जपे राम 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 जपे राम 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 जपे राम 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 जपे। कृष्ण भगवान जी बहुत खुश हुए और ये वो जानते हैं कि वाकई में संसार में सुख है ही नहीं है, सुख तो एक हमारा भ्रम है। इस प्रकार से उन्होंने उसको बताया। आज यहाँ मैं तेरी सीधी कर रहे हैं कि ये दुखालय है संसार। अगर दुखालय का क्यों उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में दुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ये बात उन्होंने मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को बता दी कि अगर इस संसार में अगर सुख पाना है, लोग जो है उन्होंने कहा कि लोगों ने मोह में अपना मन लगाए हुए हैं, भगवान में कोई मन लगाए नहीं। अगर कोई भगवान में मन लगा ले तो उसको यही सुख की में अनुभूति हो सकती है। नहीं, दुख जो है दुखालय है, ये संसार सुखालय नहीं है। ऐसा उन्होंने मतलब जो है ये ज्ञान की बात उनको बताई। विदुर जी ये सुन करके बहुत खुश हुए और उन्होंने पाया कि नहीं, भजन ही दुनिया। इस बात को नारद जी से भगवान ने बताया और उन्होंने कहा कि भजन के बिना इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। और भजन जो है ऐसा होना चाहिए कि आदमी झूम उठे और ये माने कि संसार में अगर कुछ भगवान के नजदीक अगर जाने का कोई आधार है तो कीर्तन और भजन। एक बार देवर्षि नारद जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे ना हृदय योगी नाम क्या, ना मैं हृदय योगियों के हृदय में बैठता और ना ही मैं वैकुंठ में रहता। उनका तो फिर कहा जहाँ मेरे भक्त मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ पर भजन कीर्तन जिन भक्तों के हृदय में होता है उन भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। ऐसा भजन कोई अगर हमारे जीवन में आता है तो भजन किए। आइए, भजन क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए यह म्यूजिक के माध्यम से बताया जाएगा। देखा है भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सर्व बोले भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा। देखिए
भजन कीर्तन कोई कर नहीं पाता। कैसे नहीं कर पाता? एक दिन लंगड़े हो जाओगे, एक दिन लंगड़े हो जाओगे, यात्रा कर नहीं पाओगे, यात्रा आओगे, यात्रा कर नहीं पाओगे, यात्रा कर नहीं पाओगे। इसलिए यात्रा करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? यात्रा करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? एक दिन लूले हो जाओगे, एक दिन झूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम नहीं पाओगे। दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? दान करो भरी जवानी, किसने देखा है? बुढ़ापा आ जाएगा तो हाथ कांपेगा कैसे? जब चाय पकड़ेंगे चाय गिर जाएगा, और जब प्रसाद चढ़ाने के लिए आप मेज पर आएंगे तो आपका हाथ कांपने लगेगा। इसलिए जो कार्य आपको करना है आप जवानी में करके झूले हो जाओगे, एक दिन लूले हो जाओगे, एक दिन झूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? एक दिन अंधे हो जाओगे, एक दिन अंधे हो जाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तरस करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? एक दिन कैसे, एक दिन कैसे, एक दिन बहरे हो जाओगे, एक दिन बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भागवत सुन नहीं पाओगे, भागवत सुन नहीं पाओगे। भागवत सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हे भागवत बनी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी हमारे जवानी में निधि भाभी की तरफ से 50 रुपए, भगवान इनको बहुत आगे ले जाए। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? यही विदुर जी को सुना और विदुर जी ने जब ये जान लिया तब ये होता है कि सृष्टि, वो पूछते हैं कि सृष्टि का कैसे विकास हुआ, कैसे ये संसार बना। तो संसार को बताने के लिए वो बताते हैं कि ये प्रलय होगी और प्रलय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल विष्णु भगवान की नाभि से हुई और उनको ये कहा गया कि तुम सृष्टि करो। तपस्या किया, तपस्या करने के बाद सृष्टि का निर्माण करने के लिए उनसे कहा गया। तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। शंकर जी ने जितने भी
बकरी भैंसा कितना काले काले रंग की सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने अपने मानस पुत्रों में मनु और शत्रुपा एक ही उन्होंने पहले एक सृष्टि का निर्माण करने के लिए एक पिंड बनाया। उस पिंड को दो भागों में फाड़ दिया, एक से स्त्री एक से पुरुष। और यहीं से इस संसार में मनुष्य की सृष्टि, इसके पहले ये सृष्टि मनसा सृष्टि होती थी। ब्रह्मा जी ने मनसा अवतार किए, तमाम उसमें दक्ष भी पैदा हुए, आपके यात्री मुनि पैदा हुए, तमाम ऋषि लोगों ने जन्म लिया। मनसत रूपा इस संसार के पहले हम लोगों के पूर्वज हैं। स्त्री की और पुरुष के पहले जो संतान होती थी वो योनिजा नहीं थी। आज योनिजा जो सृष्टि है, हम लोग योनिजा माँ के उदर में 9 महीने, चाहे लड़की हो या लड़का, वो रहता है। और अब तो ऑपरेशन चलने लगे, नहीं वास्तव में 9 महीने का कष्ट सह करके और उधर से संतान पैदा होती चली आ रही है। ये है सृष्टि का निर्माण। इसको जो है उन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि ये सृष्टि की जय हो। इस ऐसे अवतारों की कथाएं जो है हमारे बीच में ये परीक्षित जी सुन रहे हैं। अब परीक्षित का दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा। तो ऐसी कथाओं में विराट स्वरूप ऐसे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रागट होता है। ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना। ऐसे कथाओं का, ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ। अब आगे ये होता है कि उत्तान पाल और उनका प्रियवत, इनके द्वारा सृष्टि रचना हुई और तीनों बहनों के द्वारा सृष्टि रचना होती। और इस सृष्टि रचना में जो कर्दम ऋषि ब्रह्मा के ये भी मानस पुत्र और इधर देवहूति, तो देवहूति जो जन्म हुआ, उन्होंने कर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह हुआ और उस विवाह से उन्होंने कर्दम ऋषि ने शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं जब तक तुम्हारे संतान नहीं होगी तब तक मैं आपके बीच में रहूंगा और संतान होते ही मैं गृहस्थी छोड़ के चला जाऊंगा। देवहूति के क्रमशः लड़कियां ही लड़कियां, 9 लड़कियां उनके जन्म होता रहा। कर्दम ऋषि गृहस्थी में बने रहे। फिर एकदम उनको ध्यान आया कि अरे मैंने तो एक की बात की थी और ये तो 9 हो गए, ये तो मेरा वचन खाली जा रहा है। तो वो जाने को तैयार हुए। जैसे जाने को तैयार हुआ तो देवहूति ने चरण पकड़ लिया। चरण पकड़ लिया और उनका स्वामी, ये तो लड़कियां हैं, मुझको एक लड़का चाहिए। आपने कहा था कि एक लड़का हो जाएगा तब मैं जो है। तब उन्होंने फिर रुक गए और जब कपिल भगवान का प्रागट हो गया, उनको लगा कि उनको ये था कि तुम्हारे दोनों जोड़ों में कपिल भगवान प्रकट हो गए। तो वो एक लड़के के लिए वो लगातार रुके रहे और इस प्रकार से कपिल भगवान की उत्पत्ति हो गई।
बोलिए कपिल भगवान की जय हो। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। हमने लगाया पहले और भगवान के अंशावतार कपिल भगवान का प्रकट हुआ और भगवान ने वचन दिया था कि मैं भी अंशावतार में आपके गर्भ में आऊंगा और माता देवहूति को उपदेश दूंगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को इस जगत में वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। दोनों हाथों को खोलकर भगवान की सेवा में इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में सब समाए। हसत नियम यही जगत में, हसत नियम यही जगत में एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे प्रभु ने भेजा जगत में हमको, भेजा जगत में हमको, निश्चित वही भेजा जगत में हमको, निश्चित वही वापस जाना सबको। निश्चित वही जाना है सबको। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं वहाँ पे वही पर वापस बुला रहे हैं। ये सृष्टि को जिस प्रभु ने वही से बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अपा। चाहे सृष्टि
आज को पूरी तौर से कपिल मुनि ने अपनी माँ को, कमलेश भैया ने जो भजन गाए, यही सारे भाव देवहूति को कपिल मुनि ने, जय हो, माँ को बच्चा, छोटे बड़े की बात नहीं होती, माँ को ज्ञान मिल रहा है बच्चे से, कपिल मुनि भगवान है और उन्होंने ये सारा ज्ञान जो अभी इस गीत में आपने सुना, ये सृष्टि कैसे चल रही है और कैसे इसका जो है वो सृष्टि का दायरा कैसे बढ़ा। 9 कपिल मुनि भगवान के 9 बहनें जो 9 ऋषियों को ब्याही गई, सृष्टि कैसे बढ़ी। 9 ऋषियों को उसमें अनसुईया भी, जय हो, जिस धाम से हम आए हैं, चित्रकूट धाम में, जितने लोग चित्रकूट गए होंगे तो अनसुईया आश्रम, अत्रि और अनसुईया से भगवान पैदा हुए और दत्तात्रेय का अवतार, आप लोगों ने अवतारों में अभी आपने कपिल मुनि को अवतार के रूप में पाया। अब इसके बाद ये बात आती है कि वो कैसे सृष्टि आगे बढ़ रही। अब उनकी कपिल मुनि पूरी बात बताने के बाद, पूरा ज्ञान देने के बाद, और वो कहने लगे माँ मैं अब जाऊंगा। पिताजी जंगल गए और उन्होंने कहा मुझको भी आदेश करिए। और जो आज गंगा सागर में आप लोग अगर देख गए हो तो कपिल मुनि का स्थान है, जिन्होंने रघुवंश कुल के 60,000 पूर्वजों को भस्म कर दिया था। वो गंगा जी ने उनको उद्धार किया, कथा आगे आएगी। वो कपिल मुनि वहां स्थापित हुए जाकर। अब इसके बाद में दूसरी बेटी शत्रुपा और मनु की, वो है कहा कि ये इस पूरी महफिल में ये बेवकूफ आदमी कौन यहाँ बुलाया गया। दामाद को नाम नहीं ले रहे और कहते हैं कि ये आज की भाषा में और तब की भाषा में उन्होंने तमाम गालियां बकने लगी कि मेरे इस सभा में, मेरे शपथ ग्रहण में ये कौन आ गया बदतमीज। तो लोगों ने जब नाम नहीं ले रहे तो देवताओं ने पूछा कि आखिर आप किसको गाली बक रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारे देवता हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं, मगर ये आप गालियाँ किसको बक रहे हैं। क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा कि ये नंग धड़ंग किसी भी प्रकार का कोई इनको मान मर्यादा नहीं है और ये मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हो। शंकर जी सारी गालियां सुनते रहे अपने ससुर की, ये मान करके कि इनकी बेटी मेरी पत्नी। अगर मैं कुछ जवाब देता हूँ तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप मेरे पिताजी को गालियां और उनको जवाब दे के चले गए। उनका समय आने पर देखा जाएगा। और इस प्रकार से सती और शंकर जी से बहुत कुछ सीखने लगे गृहस्थों कि देखो हमें अपने गृहस्थी को चलाना है तो कैसे चलाना है। ससुर है उसका भी सम्मान रखना है। अगर उसने कुछ कहा है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम इनके हमारी सहधर्मिणी का पिता है और गृहस्थी को कैसे चलाना है इस शंकर जी से सीखने की जरूरत है। आगे चल करके क्या होता है कि ये बात अपनी पत्नी से नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरी बेइज्जती की है, अपने मन में रखे रहे। ये मान करके कि यदि मैं पत्नी को बताऊंगा
तो पत्नी भी दुखी होगी। तो उन्होंने इसको नहीं बताया। इधर क्या हुआ कि दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। और उसमें कार्ड जो निमंत्रण पत्र छपवाया तो उसमें ये लिखा कि जितने भी विमान आए वो हिमाचल कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर के आए। जब विमान वहां से निकले तब सती ने देखा तो सती को कुछ बहनों ने साथ पहनी थी, तो वो जानबूझ के वहां से विमान लेकर के आए। बोले सती तुम अभी नहीं जा रही हो, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला और उन्होंने कहा मैं आ रही। इधर शंकर जी ने से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो तुम मत जाओ। वो ये नहीं बताया कि मुझे आमंत्रण क्यों नहीं मिला, वो नहीं मानी। और सती वहां गई ये कह करके कि मैं जाती हूँ, देखती हूँ, पिताजी से पूछूंगी कि आखिर आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। और इसी बहाने रिश्तेदारों से भेंट हो जाएगी, ऐसा मान करके वो गई। जब शंकर जी ने बहुत मना किया, वो नहीं माना, तब वो शंकर जी ने गण भेज दिए कि जाओ सती को ले जाओ। और सती जब वहाँ गई तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया था कि कोई सती से बात नहीं करेगा। सभी बहनें दूर से खड़ी, मगर माँ तो माँ होती है। माँ उसके पास गई और माँ ने जो है बेटी मिली। कहते नहीं कि कहते हैं आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसी। सती ने जब देखा और कहीं हिस्सा नहीं दिखा, तब उन्होंने वहीं पर पिताजी को भला बुरा कहते हुए और योगाग्नि में भस्म हो गए। और भस्म होते हुए उन्होंने कहा कि अगर अगला जन्म मेरा हो तो शंकर जी ही मुझको पति के रूप में मिले। ऐसा कह करके उन्होंने प्राण त्याग दिए। इधर जितने ये बात देवर्षि नारद जी ने शंकर जी से बताया, शंकर जी को क्रोध आ गया और उन्होंने एक जगह तोड़ के फेंकी। इसके बाद वहां पर महागण पैदा हुए और उन्होंने पूरा यज्ञ ध्वंस कर दिया। इतना ही नहीं, उसमें जो है दक्ष का सर काट लिया। सारे ऋषि मुनि जितने भी उसमें आए थे, राजा वो भृगु की दाढ़ी निकाल के फेंक दी। इस प्रकार से वो पूरा का पूरा यज्ञ व्यर्थ हो गया। यज्ञ भस्म का जटों में तेरी जटा शंकरी, अगरे गलल भंडार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरी जटा शंकरी, गले गरल भंडार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। अमंगल लेकिन मंगल की राशि भोलेनाथ है, भोलेनाथ है। रूप अमंगल लेकिन मंगल की राशि भोलेनाथ है, भोलेनाथ
नाथ हैं। मरघट के पासी फिर भी, मरघट के पासी फिर भी, घट घट के पासी भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ हैं। भस्म लगा के भस्म किया है, नाम हुआ नाम जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर जटों में तेरी जटा शंकर करे गगन भंडार, जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। विष का प्याला शिव ने, पिया विष का प्याला शिव ने, चढ़ा कुछ अनोखा ये रंग है, हाँ ये रंग है। पिया विष का प्याला शिव ने, चढ़ा कुछ अनोखा ये रंग है, हाँ ये रंग है। मुख से जो निकला शिव के, मुख से जो निकला शिव के, सुन करके गौरा हुई दंग है, हाँ दंग है। महाम तुंजय मंत्र बना है, महाम तुंजय मंत्र बना है, निकले जो उनका जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरी जटा शंकर करे गगन भंडार, जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। जटों में तेरी जटा शंकर करे गगन भंडार, जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। देवता भी आए और सरस्वती शिशु मंदिर के पुजारी मैं भोलेनाथ जटा को धारण किए हुए और कैसे आप आनंदित हो। अब देखिए भोलेनाथ की बारात चल रही है और उनके बाराती बड़े अजब हैं। क्या हम में से कोई उनका बाराती बनना चाहेगा? जी हैं? हम बने। हमारे पंडित जी जरूर बाराती बन रही थी। और जब भोलेनाथ की बारात जा रही है, उनके साथ में योगिनियों की टोली है, काले काले भूत हैं। अरे काले काले मतवाले मुन्नों की माला डाले, और भगवान मुन्नों की माला डाले ही ये भोलेनाथ का श्रृंगार है। नागों की माला, जहां देखिए तो कंगन कंकन किंकिन पहने ब्याला, और नाक कहीं जनेऊ, जनेऊ भी सर्पों की। तो काले काले मतवाले मुन्नों की माला डाले, काले आया कंजाल आया, हाल आया कंजाल आया। काले काले मतवाले
दुनिया की टोली, मिल नाच रही है हम जोली, दिल नाच रही है हम डोली। जय भूतनाथ जय त्रिपुरारी, जय भूतनाथ जय त्रिपुरारी, भांति भांति बोले बोली, अरे भांत भांत बोले बोली। श्री गंगा 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 महाकाल आया, जंजाल आया, महाकाल आया, बड़ा जंजाल आया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से विवाह का गीत देखिए भगवान ने कहा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना। बेटा बेटा बहुत करती हो, बेटा बेटा तुम 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 करती हो। तो क्या होगा? तो बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना। बेटी बेटी तुम करती हो, बेटी बेटी बहुत करती हो। बेटी की सच्चाई हमारे अरुण श्रीवास्तव जी और हमारी कामनी श्रीवास्तव जी आंटी जी, हमारी जो इस मोहल्ले की हमारी एकलौती आंटी है, उनके 2 बेटियां हैं, लेकिन आज इस भागवत कथा में नहीं आ पाई है, इसलिए उनके विषय में कहना चाहेंगे। बेटी बेटी बहुत करती हो, बेटी बेटी बहुत करती हो, बेटी बेटी तुम करती हो, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। बेटी बेटी के बारे में कहना चाहेंगे फिर, क्योंकि बेटी ऑनलाइन चल रही इस समय। बेटी बेटी तुम करती हो, बेटी बेटी बहुत करती हो, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना।
इतना प्रेम नहीं कर लेना चाहिए कि उसके बिना हम रह न पाए, और कभी किसी से इतनी दुश्मनी ना करें कि उसके सामने हम जा नहीं पाए। बोले गुरुदेव भगवान की जय। और हमारे मास्टर जी एक ध्वनि में आप लोगों को रिझाएंगे और बताएं। पर्दा सवार आया, भूतों को साथ लाया हो, सर्पों को भी लपटाया, तन में भी भूत माया, अटपट ये भेष बनाया हो। ये कैसा वरिया आया हे राम जी, ये कैसा वरिया आया हे राम जी, ये कैसा वरिया आया हे राम जी। कैसी बारात लाया, भूतों को साथ लाया, अटपट भेष बनाया हो, सर्पों को भी लपटाया, अटपट भेष बनाया, भूतों को साथ लाया हो। ये कैसा वरिया आया हे राम जी, ये कैसा वरिया आया हे राम जी। उजड़ा उजड़ा चेहरा, ये बिखरी बिखरी जुल्फे, पागल जैसा दूल्हा आया कैसे वेश बन के। उजड़ा उजड़ा चेहरा, ये बिखरी बिखरी जुल्फे, है पागल जैसा आया कैसे वेश बन के। बराती ऐसे लगते में जो भेड़ चलते, कोई लंगड़ा लूला कोई बहरा बनते, मछला पहने कोई रंगे भी है कोई, मछला पहने कोई रंगे भी है कोई। ऐसे दूल्हा और बराती देख डरता मेरा मन, ऐसे दूल्हा और बराती नानी क्या बताया, कैसी है बात बताया, कैसा है दर्शन पाया हो। ऊंची तो बात बताया, ऊंचा है दर्शन पाया, एको तो मन न भाया हो। ये सबर आया राम जी, एक सबर आया हे राम जी, एक सबर आया हे राम जी, एक सबर आया हे राम जी। कैसी बारात लाया, पर्दा सवार आया, भूतों को साथ लाया हो, सर्पों को भी लपटाया, तन में भी भूत रमाया, अटपट भेष बनाया हो। ये कैसा वर आया हे राम जी, ये कैसा वर आया हे राम जी, ये कैसा वर आया हे राम जी, कैसा वर आया हे राम जी। पर्दा सवार आया, भूतों को साथ लाया हो, सर्पों को भी लपटाया, तन में भी भूत रमाया, अटपट भेष बनाया हो। ये कैसा वर आया हे राम जी, ये कैसा वर आया हे राम जी, ये कैसा वर आया हे राम जी, ये कैसा वर आया हे राम। बोले दूल्हा सरकार की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। भोले बाबा का एक छोटा सा गीत, उसके बाद मेरे यार की शादी है, सब लोग खड़े होकर आज झूमेंगे क्योंकि बाबा की शादी हो रही है। सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के, मोरे भोले बाबा देते सबको हमारे तो भरे लाल हो, चले आनंद दिया। आना नदिया चले, आना नदिया, आना नदिया चले, आना नदिया। हमारे तो भरे लाल हो, चले आना नदिया, हमारे तो भरे लाल हो, चले आना नदिया। लेकिन नाना जी को आने के लिए 4 शर्त है, ये नहीं कैसे हाथ झुलाते चले आना। खाली हाथ नहीं आना नदिया, खाली हाथ नहीं, खाली हाथ नहीं आना नदिया। हमारे तो
रिवाज हो चलिया ना नदिया हमरे तो छेना रिवाज हो चलिया ना नदिया हमरे तो भैन दलाल हो चलिया ना नदिया। शादी है जय हो। मेरे भोलेनाथ की शादी क्या है बात है। आज भोलेनाथ की खड़े हो शादी जाओ। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। ये देखिए हमारे मोहल्ले के सब लोग खड़े हो गए। जय हो। शादी है आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ भोलेनाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है। 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 ये दिख गया। ये सब भोले के भक्त हैं। बोलो भोले बाबा की, बोलो भंगियों की। आज दिन खूबसूरत बड़ा अच्छा है मुहूर्त आज दिन खूबसूरत, आज अच्छा है मुहूर्त। प्रभु की देखो माया ब्याह अपना है रचाया जय हो प्रभु की देखो माया, प्यार अपना है रचाया। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ 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 की शादी है। आज लग रहा है कि आज 10 गुना ज्यादा ताकत है महिलाओं में। ये सत्य है। हिमाचल के हैं सारे भोले हैं ढोल नगारे हिमाचल के हैं सारे, बजे हैं ढोल नगारे। ऐसा लगता है भोलेनाथ की शादी है भोलेनाथ की शादी आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो। बजाए गजानन भोग लगाए
भगवान शंकर की उमापति महादेव हरि आरती कर शिव शंकर की उमापति महादेव हरि की आरती कर शिव शंकर की उमापति महादेव हरि की गले में मुंडन की माला सीते तुम जगत माता सीते तुम जगत पिता सीते तुम जगत धाते शीतलाय नमो नमः हरि ओम जने सीते करुण पुष्पै देवा पुष्पै देवा